साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। नवाब मलिक जो कि पिछले साल अक्टूबर के महीने से लगातार सिर्फ प्रहार कर रहे थे, वो अब खुद बुरी तरह फंस चुके हैं। जो आरोप नवाब मलिक पर लगे हैं, अगर वो साबित हो जाते हैं तो यकीनन नवाब मलिक की बची हुई जिंदगी जेल में ही कटेगी। शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान तो अब हर तरीके से बेदाग हो चुके हैं, मगर जिस आर्यन के लिए मलिक ने बीजेपी सरकार और जाँच एजेंसियों से पंगा लिया, वो अब खुद ईडी के शिकंजे में बुरी तरह जकड़े जा चुके हैं। आर्यन की गिरफ्तारी के बाद एकाएक नवाब मलिक सेंटर ऑफ द न्यूज बन गए थे। रोज सुबह उठते ही एक नया ट्वीट और एक नया बवाल सोशल मीडिया के जरिए कर रहे थे, मगर उन्हें नहीं पता था कि इस उम्र में उन्हें भी ऐसे ही दिन देखने पड़ेंगे और जेल की यात्रा करनी पड़ जाएगी। खैर, फिलहाल तो खबर ये है कि पिछले 3 दिन से किसी ने भी नवाब मलिक को देखा भी नहीं है। जी हाँ, मुंबई के जिस प्राइवेट अस्पताल में मलिक इलाज ले रहे हैं, वहीं से खबरें मिल रही है कि मलिक को किसी ने भी पिछले 3 दिन से नहीं देखा। बेहद हैरानी भरी बात सामने आ रही है। खबरें तो यहाँ तक भी मिल रही है कि बेटी और वकील भी पिछले 3 दिन से रोजाना मलिक से बिना मिले ही लौट रहे हैं। तो क्या है पूरा मामला? आखिर कहाँ चले गए मलिक? क्यों किसी से भी मिलने को वो तैयार नहीं है? आपको बताते हैं सब। आप भी वीडियो को शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तो नवाब मलिक 23 फरवरी 2022 से ईडी के शिकंजे में ऐसे कसे हैं कि निकलने का कोई रास्ता नहीं बचा है। अब भले ही मलिक इलाज के नाम पर जेल से बाहर मुंबई के कुर्ला स्थित क्रिटी केयर नाम के प्राइवेट अस्पताल में एडमिट है, मगर वो अस्पताल भी मलिक के लिए किसी जेल से कम नहीं है, क्योंकि कोर्ट के आदेश के मुताबिक अस्पताल के अंदर और बाहर मलिक के आसपास हर वक्त पुलिस का घेरा है। हर वक्त पुलिस की नजर मलिक पर है। पूरे 24 घंटे पुलिस मलिक पर निगहबान है। तो मलिक को अस्पताल में भी जेल जैसा ही एहसास हो रहा है, और ये सब कोर्ट के आदेश पर हो रहा है, तो आनाकानी भी नहीं की जा सकती या फिर किसी तरह का ऐतराज भी नहीं जताया जा सकता। कोर्ट ने प्राइवेट अस्पताल में इलाज की परमिशन ही इस आधार पर दी है कि इलाज के दौरान हमेशा पुलिस का घेरा नवाब मलिक के आसपास ही रहेगा। अब जो खबर अस्पताल से मिल रही है वो काफी चौंकाने वाली है। सूत्रों की माने तो अभी 3 दिन पहले तक सब कुछ ठीक था, सामान्य था। मलिक हर बात में रिस्पॉन्ड कर रहे थे, डॉक्टर्स को भी इलाज में सपोर्ट कर रहे थे, मगर पिछले 3 दिन से मलिक ने अचानक मौन धारण कर लिया है। वो ना तो किसी से बात कर रहे हैं और ना ही किसी से मिलना चाह रहे हैं। जी हाँ, ये बेहद हैरानी भरी खबरें मीडिया सूत्रों के हवाले से मिल रही है कि मलिक पिछले 3 दिन से किसी से भी मिलना नहीं चाह रहे। उनकी बेटी या उनकी लीगल टीम ने भी मलिक को देखा ही नहीं है। पिछले 3 दिन से लगातार उनकी बेटी उनसे मिलने अस्पताल में आ रही है, क्योंकि कोर्ट के आदेश के मुताबिक मलिक की बेटी को ही उनसे मिलने की इजाजत मिली थी। मलिक की बेटी वैसे तो रोज मिलने आ रही थी, मगर 3 दिन से मलिक से उनकी बेटी की भी मुलाकात नहीं हो पाई है। सूत्रों की माने तो बेटी रोज मिलने अस्पताल आ रही है, मगर वो रोजाना खाली हाथ लौट रही है। वहीं सामने ये भी आया है कि लीगल टीम भी आ रही है, मगर मलिक से उनकी भी मुलाकात नहीं हो पाई है। जब से नवाब मलिक अस्पताल में शिफ्ट किए गए हैं, ऐसा कभी नहीं हुआ कि मलिक अपनी बेटी तक से भी ना मिले हो, मगर इस बार तो बेटी भी 3 दिन से अपने वालिद से नहीं मिल पा रही। ऐसी खबरें सूत्रों के हवाले से आ रही है। अब इसकी वजह क्या हो सकती है वो भी आपको समझाते हैं। तो 3 दिन पहले ही एनसीबी ने आर्यन खान को क्रूज ड्रग केस में राहत दी है। आर्यन को क्लीन चिट दी है, यानी कि वो आर्यन बेगुनाह साबित हो चुका है, जिसके लिए नवाब मलिक पूरी दुनिया से अकेले ही भिड़ गए थे। केंद्र सरकार और जांच एजेंसी के खिलाफ मलिक ने मुखालफत का झंडा गाड़ दिया था। मलिक ने जोर देकर कहा था कि आर्यन की गिरफ्तारी गलत है और मलिक ही वो शख्स थे जो आर्यन की गिरफ्तारी का रोज विरोध कर रहे थे। अब जब आर्यन को क्लीन चिट मिल चुकी है तो मलिक परेशान क्यों है, इसकी वजह भी आपको बताते हैं। तो सूत्रों की माने तो इसकी वजह जो सामने आ रही है वो ये है कि मलिक को पूरी तरह एहसास हो चुका है कि उनका केस आर्यन केस से बिल्कुल अलग है, आरोप बिल्कुल अलग है।
हैं। देश विरोधी गतिविधियों और टेरर फंडिंग ऐसे आरोप है जिनसे छूट पाना बेहद मुश्किल है। तो हो सकता है कि मलिक को लग रहा हो कि उन्होंने खुद अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारी है, खुद मुसीबत बुलाई है, और वो भी इस उम्र में। अब वजह कुछ भी हो सकती है। हो ये भी सकता है कि मलिक वाकई में सेहत संबंधी परेशानियों से जूझ रहे हो, अच्छा महसूस ना कर रहे हो और इसी वजह से वो किसी से मिलना नहीं चाह रहे हो। अब वजह कुछ भी हो सकती है, मगर फिलहाल तो खबरें यही है कि मलिक को पिछले 3 दिन से किसी ने भी नहीं देखा। मलिक की बेटी भी उनसे नहीं मिल पाई है। तो आपको क्या लगता है, क्या मलिक की वाकई में तबीयत ज्यादा खराब है या मलिक आर्यन को क्लीन चिट मिलने से खुश होने के बजाय परेशान हो चुके हैं? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें। तो इस वक्त मुंबई स्थित बॉलीवुड और महाराष्ट्र की सरकार में आर्यन खान को क्लीन चिट मिलना टॉक ऑफ द टाउन बना हुआ है। हर कोई शाहरुख खान के घर बधाई लेकर पहुंच रहा है। आर्यन खान को एकदम से फिर से हीरो बनाने की कोशिश की जा रही है। सबूतों के अभाव में बरी हो जाना या क्लीन चिट मिलने का मतलब ये कभी नहीं होता कि गुनाह नहीं किया गया होगा, बल्कि इसका मतलब ये होता है कि हो सकता है आर्यन खान भी गुनाह में शामिल हो, बस उनके खिलाफ सबूत नहीं मिले और इसीलिए आर्यन को क्लीन चिट देनी पड़ी। वरना भला ऐसा कहाँ हो सकता है कि कोई कोयले की कोठरी में जाए और बिना दाग के वापस आ जाए। खैर, फिलहाल बात हो रही है कि आखिर आर्यन को क्लीन चिट मिलते ही कैसे महाराष्ट्र की सरकार और पार्टी के लोग भर के नवाब मलिक की तारीफें कर रहे हैं। अब शिवसेना सांसद संजय राउत ने भी मलिक की तारीफों के जमकर कसीदे पढ़ दिए। राउत ने नवाब मलिक को आर्यन खान मामले में बधाई दी, साथ ही साथ क्रूज ड्रग केस के पीछे के फर्जीवाड़े को उजागर करने के लिए भी बधाई दी। संजय राउत ने उस फर्जीवाड़े को सबके सामने लाने के लिए मलिक की जमकर सराहना की। दरअसल कोल्हापुर में राउत ने मीडिया से बातचीत में कहा कि नवाब मलिक ने ही इस मामले के पीछे के फर्जीवाड़े और बीजेपी के असली चेहरे को बेनकाब किया था। वो अकेले पूरी केंद्र सरकार और उनकी जांच एजेंसियों से भिड़ गए थे और इसी की कीमत वो अब जेल में रह कर चुका रहे हैं। संजय राउत ने आगे कहा, मैं नवाब मलिक को इस मामले के फर्जीवाड़े और इसके पीछे के तमाशे को उजागर करने और इसे तार्किक अंत तक ले जाने के लिए बधाई देता हूं। उन्होंने बीजेपी की साजिशों का पर्दाफाश किया, जिसकी कीमत वो और उनका परिवार चुका रहा है। अब मीडिया कर्मियों ने संजय राउत से पूछा कि क्या शिवसेना एनसीबी अधिकारी समीर वानखेड़े के खिलाफ कार्रवाई की मांग करेगी, तो इस पर संजय राउत एकदम चुप हो गए और कुछ सोचते हुए बोले, हमें मांग क्यों करनी चाहिए? क्या सरकार नहीं देख सकती कैसे उन्होंने एक लड़के को झूठे मामले में फंसाया और उसकी जिंदगी तबाह कर दी? राउत ने कहा कि 23-24 साल के लड़के को 1 महीने जेल में रखना और मानसिक प्रताड़ित करना अपने आप में एक अपराध है और सरकार को ये सब दिख रहा है, तो सरकार को ही समीर वानखेड़े के खिलाफ जांच करनी चाहिए। राउत ने कहा कि नवाब मलिक पर भी जो आरोप लगाए गए हैं वो दशकों पुराने हैं। जब ये पीएमएलए एक्ट अस्तित्व में भी नहीं था, तब के मामले में फर्जी तरीके से मलिक को फंसाया गया है, जिसकी वजह साफ है कि मलिक ने आर्यन खान मामले में बीजेपी और एनसीबी को आईना दिखा दिया था। मलिक ने जिस फर्जीवाड़े का पर्दाफाश किया था वो अब सबके सामने आ चुका है और मलिक के साथ जो कुछ भी हो रहा है वो भी एक न एक दिन सबके सामने आ ही जाएगा। इतना ही नहीं, संजय राउत ने कहा ये सब साजिश है, बीजेपी की साजिश है। वो हमारे एक एक मंत्री को जेल में डाल रही है। पहले अनिल देशमुख को डाला और फिर नवाब मलिक को, और अब जो अनिल परब पर ईडी की कार्रवाई चल रही है वो भी पूरी तरह से राजनीति से प्रेरित है। राउत ने कहा, हमारे मंत्रियों को परेशान करके बीजेपी सरकार मुंबई में अपना आधिपत्य जमाना चाहती है। बीजेपी सरकार कहीं न कहीं सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है, जो कि सरासर गलत है। राउत ने आगे कहा, देखना एक दिन आर्यन खान की तरह नवाब मलिक भी बरी हो जाएंगे। यही ईडी मलिक को क्लीन चिट देती नजर आएगी, मगर उसमें वक्त लगेगा। अभी हम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि कानूनी वजहों से हमारे हाथ बंधे हुए हैं।